कोहिनूर हीरा, खूबसूरती, शक्ति और विवाद का दूसरा नाम। ये हीरा सदियों से लोगों को आकर्षित करता आया है। 105.6 कैरेट का ये हीरा उतना ही अमीर और कई पहलुओं वाला है जितनी इसकी चमकदार सतह। इसकी हर कट में एक कहानी छुपी है। कोहिनूर का असली घर समय के अंधेरे में खोया हुआ है। कहानियां इसे हजारों साल पहले भारत के गोलकुंडा की खानों से जोड़ती है। ये खदानें अपने बेशकीमती रत्नों के लिए मशहूर थीं। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक हिंदू देवी की शोभा बढ़ाता था। इसकी चमक भक्तों को मोहित कर लेती थी। ये देवी की शक्ति का प्रतीक माना जाता था। हमें इतना तो पक्का पता है कि कोहिनूर का सफर भारतीय राजाओं के हाथों में शुरू हुआ। ये उनके गौरव और वैभव का प्रतीक था। ये मुगल बादशाहों के शानदार दरबारों की शान था, उनके अधिकार और दौलत का चमकता हुआ प्रतीक। ये उनके साम्राज्य की शक्ति को दर्शाता था। अलग अलग राजवंशों से गुजरते हुए इसका मालिक बदलता रहा। ये सत्ता के उतार चढ़ाव का एक खामोश गवाह था। हर नए शासक के साथ इसकी कहानी और भी जटिल होती गई। हीरे का नाम, जिसका मतलब फारसी में प्रकाश का पर्वत है, ये बताता है कि लोगों में इसके लिए कितना सम्मान था। ये नाम इसकी अद्वितीयता को दर्शाता है। ये बस एक रत्न नहीं था, ये भारत में बहुत बड़े सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व की चीज था। इसकी चमक ने सदियों तक लोगों के दिलों पर राज किया। 18वीं शताब्दी में पंजाब में सिख साम्राज्य के शक्तिशाली शासक महाराजा रणजीत सिंह के उदय के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। कोहिनूर के सफर ने एक नाटकीय मोड़ लिया जो इतिहास में अमर हो गया। अपनी सैन्य शक्ति और खजानों की परख के लिए जाने जाने वाले रणजीत सिंह ने कोहिनूर को अपने खजाने का सबसे कीमती हीरा बनाया, जो उनकी शक्ति का प्रतीक था। हालांकि सिख साम्राज्य में हीरे का समय बहुत कम था और यह जल्द ही बदलने वाला था। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका भारतीय उपमहाद्वीप में प्रभाव भी अच रहा था, ने इस बेशकीमती रत्न पर अपनी नजरें गड़ा दी और इसे हासिल करने की योजना बनाई। पहला एंग्लो सिख युद्ध, जो 1845 से 1846 तक चला, एक ब्रिटिश जीत में समाप्त हुआ और लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। यह संधि बदलते शक्ति संतुलन का प्रमाण थी, जिसमें एक शर्त यह भी थी कि कोहिनूर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया जाए, जो ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति को दर्शाता था। 1849 में हीरा इंग्लैंड के लिए अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। अपनी मातृभूमि और भारतीय इतिहास में डूबी विरासत को पीछे छोड़कर एक नए अध्याय की शुरुआत करते हुए। इसके अधिग्रहण की परिस्थितियां आज भी विवाद का विषय हैं और इस पर बहस जारी है। 1850 में इंग्लैंड में कोहिनूर के आगमन ने तहलका मचा दिया। यह एक ऐसा हीरा था जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इसे महारानी विक्टोरिया को भेंट किया गया था और इसकी चमक ने लोगों की कल्पना को मोहित कर लिया था। यह हीरा उनकी शाही संपत्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। इसकी चमक बढ़ाने के लिए रानी ने हीरे को दोबारा कटवाने का फैसला किया। यह एक साहसिक कदम था जो हीरे की सुंदरता को और भी निखारने के लिए उठाया गया। दोबारा कटिंग ने जहां हीरे को और अधिक चमकदार बना दिया, वहीं इसका आकार भी कम कर दिया। इस प्रक्रिया ने हीरे को एक नया रूप दिया। इस फैसले ने बहस छेड़ दी। कुछ ने सवाल किया कि क्या इस बदलाव ने हीरे के ऐतिहासिक महत्व को कम कर दिया है। यह एक विवादास्पद मुद्दा बन गया। महारानी विक्टोरिया अक्सर कोहिनूर को ब्रोच के रूप में पहनती थीं और इसे विभिन्न शाही रत्नों में शामिल करती थीं। यह उनके शाही परिधान का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। यह 1851 की महान प्रदर्शनी में आकर्षण का केंद्र बन गया, जो ब्रिटिश साम्राज्य की समृद्धि और पहुंच को दर्शाता है। इसने प्रदर्शनी में आने वाले सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हीरा, जो कभी भारतीय संप्रभुता का प्रतीक था, अब ब्रिटिश शाही सत्ता की एक चमकदार ट्रॉफी थी। यह ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति और वैभव का प्रतीक बन गया। आज कोहिनूर ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स में रहता है, जिसे टावर ऑफ लंदन में प्रदर्शित किया जाता है। यह विवाद और चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत को इसे वापस करने की मांग तेज होती जा रही है। हीरे की कहानी ब्रिटेन और भारत के बीच जटिल ऐतिहासिक संबंधों की मार्मिक याद दिलाती है। ये उपनिवेशवाद, बहाली और सांस्कृतिक विरासत की नैतिकता के बारे में चर्चा का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ये ब्रिटेन में रहे या भारत लौटे, प्रकाश के पर्वत के रूप में कोहिनूर की विरासत चमकती रहेगी। इसकी चमक न केवल इसके भौतिक गुणों को दर्शाती है, बल्कि उस मनोरम और अक्सर विवादास्पद कहानी को भी दर्शाती है जो यह बताती है। गैप 3S। पिछले कुछ सालों में कोहिनूर हीरे को लेकर बहस बहुत बार आज गई है।
इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान जैसे कई देश इस हीरे पर अपना हिक जताते हैं और सबके पास अपने अपने ऐतिहासिक और कानूनी दलीलें हैं। हालांकि ब्रिटिश सरकार का कहना है कि 1839 में लाहौर की संधि के तहत उन्हें यह हीरा बिल्कुल सही तरीके से मिला था। गैप 3S कोहिनूर हीरा आज भी औपनिवेशिक विरासत का प्रतीक है और इन सभी देशों के लिए राष्ट्रीय गौरव की बात है। 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने हीरे के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का हवाला देते हुए इसे वापस मांगने का फैसला लिया। यूके में इस बात पर लोगों की अलग अलग राय थी। कुछ लोगों को ये मांग सही लगी तो कुछ को ये इतिहास बदलने की कोशिश लगी। गैप 3S ये हीरा अभी भी ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है और लंदन के टावर ऑफ लंदन में रखा गया है। इसकी वजह से लोगों के बीच इस बात पर बहस जारी है कि क्या इसे वापस करना चाहिए और सांस्कृतिक विरासत के साथ नैतिकता कैसे निभाई जाए। इस बारे में लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग इसे सद्भावना और मेल मिलाप के लिए वापस करना चाहते हैं, तो कुछ का मानना है कि ये ब्रिटिश इतिहास का हिस्सा है और इसे वहीं रहना चाहिए। गैप 3S कोहिनूर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ रही है और नई नई बातें सामने आ रही हैं, एक बात तो पक्की है, ये हीरा हमेशा इतिहास, संस्कृति और देशों के बीच चल रहे संवाद का एक अहम प्रतीक बना रहेगा। इसकी चमक की तरह ही इसकी विरासत भी आने वाली पीढ़ियों को मोहित और प्रेरित करती रहेगी।